हालेलुया। उस यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती भी। मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। आमीन। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूं कि उसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए और मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूं कि उसे बनाऊं और लगाऊं और वो मेरी नजर में बदी करे और मेरी आवाज को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूंगा जो उसके साथ करने को था। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। सब तशरीफ है। इस किताब मुकद्दस का अनवान है खुदा तेरे लिए अपना कलाम बदल सकता है। खुदा तेरे लिए अपना कलाम बदल सकता है। खुदा के कलाम में यूं फरमाया गया है कि जो कुछ खुदा फरमाता है वो हो जाता है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि जिस मकसद जिस काम के लिए खुदा का कलाम आसमान से नाजिल होता है वो उसी काम के लिए होता है, और जब तक पूरा ना हो वो वैसे ही रहता है जब तक पूरा ना हो। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है। और फिर खुदा का कलाम फरमाता है अगर कोई मुझसे माफी मांगे, अगर कोई मुझसे माफी मांगे तो मैं अपना कलाम बदल दूंगा। आज का अनुमान क्या है? अगर कोई मुझसे माफी मांगे तो मैं अपना कलाम बदल दूंगा। और कोई? अगर कोई मुझसे माफी मांगे तो मैंने क्या अनुमान बताया अभी? तेरे लिए खुदा अपना कलाम बदल सकता है। तेरे लिए खुदा अपना कलाम बदल सकता है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है मेरे अजीजों, यिर्मयाह पर खुदा का जब कलाम नाज़िल हुआ तो खुदा पाक ने, आसमानी बाप ने, खुदावंद खुदा ने, क्या कर रहा है? इधर आके बैठ। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह खुदा का नबी है और वो अपनी कौम के लिए बड़ा दर्द रखता है। और जब खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ तो खुदा नबी को बताना चाहता था कि जाकर एक प्रैक्टिकल करके दिखा, पहले देख और फिर जाके इसराइल के घराने को बता कि तुम क्या हो, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ।
ऐ यिर्मयाह उठ और जा कुम्हार के घर में। कुम्हार कौन है? जो मिट्टी से बर्तन बनाते। यिर्मयाह उठ और कुम्हार के घर में जा और देख वो क्या कर रहा है। या वो पहले वक्तों में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी और अंदर ही अपने अपने घरों में लोग अपना अपना काम करते। जब वो वहां पर गया तो वो गीली मिट्टी का इतना का लोंदा उसने उठाया और उसने चाक चलाना शुरू किया, जिसके ऊपर रख कर मिट्टी को घुमाते हैं और साथ हाथ रखते हैं। अगर ऐसे हाथ रखें और वो नीचे से घुमाते जाएं तो वो इस तरह प्याला बन जाता है। जब प्याला बन जाए तो हाथ गीले करके तो उसको इस तरह करते जाएं, इस तरह करते जाएं, इस तरह करते जाएं तो वो सुराही बन जाती है। मेरी बात की समझ आई? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो इस तरह काम में मसरूफ था और गलती से उसका हाथ हिल गया और पता चल रहा था कि इसने कोई और बर्तन बनाना है। और जैसे उसका हाथ हिला उसने अपनी मर्जी का ऊपर से नीचे आधा बर्तन और है और ऊपर से आधा बर्तन और बना दिया। उसी वक्त पाक खुदावंद यीशु मसीह अपने नबी पर ज़ाहिर हुए और उसके साथ कलाम किया। वो बंदा काम कर रहा है अपने घर में, लेकिन नबी के साथ खुदा बोल रहा है। आमीन। इस तरह ब्रदर बानो की जिंदगी में खुली आंखों में लाखों के मजमे में खुदा नबी के साथ कलाम करता था और किसी को नहीं पता चलता था। सारे नबी को देखते थे, खाली उसको नहीं देखते। खुदा पाक को नहीं थे देखते, सिर्फ नबी नजर आता। खुदा ने फरमाया, ऐ यिर्मयाह देख, ये मिट्टी कुम्हार के हाथ में है और वो जो चाहता वो कर सकता था। वो जैसे चाहता उससे कर सकता था और उसने कर भी दिखाया। वो कोई और बर्तन बना रहा था और जब उसका हाथ हिला तो उसने अपनी मर्जी का आगे कोई और बर्तन बना दिया। ऐ यिर्मयाह जाकर बता, इस्राएल के घराने को बता कि तुम मेरे हाथ में हो। खुदा पाक फरमाता है, ऐ इस्राएल तुम मेरे हाथ में हो। मैं तुम्हें इस तरह मसल सकता हूँ, मैं तुम्हें जो मर्जी चुटकी बजाकर कर सकता हूँ। तुम क्या समझते हो मेरे हाथ के बनाए हुए लोगों, तुम मुझे अपना खुदा नहीं मानते और जिनको मैंने पैदा किया है, कुत्ते को, बिल्ली को, शेर को और जानवरों को, तुम उनको अपना खुदा मानते हो। क्या मैंने तुम्हें आधा इंसान और आधा जानवर बनाया? नहीं। जानवर के मुंह में लगाम डालकर उसे काबू किया जाता है, लेकिन खुदा ने हमारे साथ ऐसे नहीं। खुदा ने फरमाया, अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। आमीन। खुदा जानवर के मुंह में फरमाता है लगाम डाल, और इंसान के मुंह में वो फरमाता है मेरा कलाम है, और कलाम खुद खुदा है। आमीन। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदीस हो? जो कोई खुदा के मकदीस को बर्बाद करेगा, खुदा आप उसे बर्बाद कर दे। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह ने जब देखा तो यिर्मयाह वहां से वापस आया और उसने इस्राएल के घराने पर यह फरमाया। खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह कुम्हार मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह है इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में। वाह, क्या बात। ये किसको कहा गया है? इस्राएल। ना आपको कहा गया है ना हमें कहा गया है। आदम, ये तो इस्राएल के लिए पैगाम है, आप हमें सुना रहे हो। ये खुदा अपने नबी को कहता है, यिर्मयाह को, इस्राएल को जाकर कहा, ऐ इस्राएल सुन। खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल का सारा कबीला खुदावंद के हाथ में है। आमीन। और हम कौन है? तो गैर कौन? हम रूहानी इस्राएल। आमीन। वो खुदा के हाथ में है और हम खुदा के हम मसीह यीशु का बदन है। आमीन। मसीह यीशु का बदन खुदा का बदन था।
हम खुदा का मकदस है। आमीन। बताओ, हम हाथ में है या उसके अंदर है? उसके अंदर अपना मर्तबा, अपना रुतबा और अपनी क्वालिटी पहचानो। नबी कहता है, पालूस रसूल कहता है, तुम छनछनाती झांझ हो। ये झांझ किस काम आती है? सिर्फ शोर। ढोल के साथ बजाने के लिए, लोगों को नचवाने के लिए, घोड़ी को, घोड़े को नचवाने के लिए, बंदर को नचवाने के लिए, तमाशा करने के लिए झांझ काम आती है। घोड़ा और गधा भागता नहीं है और उसके पीछे बैठकर तो आप वो छनछनाओ तो वो बड़ी तेज भागेगा। और कलाम क्या फरमाता है? तुम झनझनाती झांझ हो। सिर्फ जानवरों को डराने के लिए हो तुम लोग। तुम खुदा के काम के लिए नहीं हो। तुम खुदा के लिए बर्तन नहीं हो। अगर तुम खुदा के होते तो खुदा तुम्हारे अंदर नजर आता। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करो, कब कब से खुदा में हो। हालेलुया। हालेलुया। कब कब से खुदा में हो, कितना कितना अर्सा हो गया है। कौन सी खिदमत मिली, कौन सी नेमत मिली, कितना खुदा का आपने काम किया है, कितना का आपको खुदा पर फख्र हुआ है, कितना का आपको ये फख्र है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। कोई शख्स अपने बदन को मारता नहीं, जख्मी नहीं करता। कलाम फरमाता है, हर मर्द अपने बदन को पालता है। और हम मसीह यीशु का बदन है और मसीह यीशु का बदन सलीब तक सारा छलनी हो गया था। उसके अंदर से लहू बह गया था, उसकी सारी हड्डियां नजर आ रही थी। हमारा क्या हाल हो गया है? हम चिथड़ी चिथड़ी हो गए हैं। हम यीशु मसीह का बदन है और यीशु मसीह ने अपने बदन को पाला है, संभाला है। उसने खुदा का खून हमारे अंदर डाला है। आमीन। जो इमानुएल की रगों से बहा, वो कोहे कलरी पर बहा, वो खुदा का खून है। वो मरियम का खून नहीं है, वो खुदा का खून है। आमीन। कम्हार मिट्टी को बनाता है और उसमें पानी डालता है। वक्त का कलाम उतरा है आपके लिए। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मिट्टी के अंदर खुदावंद का लहू है। आमीन। और उस लहू से उसने आपको अपने लिए बदन तैयार किया है। क्योंकि मसीह के अंदर खुदा का खून था। आमीन। और वो बदन खुदा ने मरियम से लिया था। तो मरियम का 1%, एक नुक्ता, एक कतरा खून का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर होता तो फिर मरियम खुदा की मां बन जाती। लेकिन खुदा ने उस मिट्टी के अंदर से सिर्फ मिट्टी ली। जिस तरह कुम्हार मिट्टी ज्यादा इकट्ठी करता है और उसको गोकर उसको अच्छी तरह मिक्सअप करके मुलायम करके रख देता है अपने अड्डे के पास, और फिर थोड़ी थोड़ी करके लेता है अपनी मर्जी के बर्तन बनाने के लिए। इसी तरह खुदा ने अपनी मर्जी के 2 बर्तन बनाए। पहला बर्तन उसने फरमा दिया और बन गई 2 रूहें। खुदाइश की किताब में वो कौन कौन था? आदम और हवा, नार और नारी। फिर खुदा ने वहां पर मिट्टी ली और मिट्टी से आदम का बुत बनाया और उसके अंदर अपना लहू डाला। खुदा ने अपना रूह डाला। खुदा ने अपना कलाम उस मिट्टी के अंदर डाला और वो मिट्टी चलना, देखना, बोलना शुरू हो गई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा सबसे आला कुम्हार है। आमीन। बड़ा तकनीककार है, बड़ा मुसव्वर है। मुसव्वर तस्वीर बना मेरी जान की, आंख मोटी और नाक पतली, जो देखे और देखता है। खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर हमें बनाया है। आमीन। जिस तरह का खुदा खुद था, खुदा ने खुद मिट्टी से अपने आप को उस बुत के अंदर डाल दिया।
जो आदम को देखे वो मुझे देखे। जिस तरह बाप और माँ है, बाप नहीं जानता कि उस जैसा 1 2 3 इंसान उसके अंदर है, इंसान नहीं जानता। इंसान के पास इल्म साबक नहीं है, इल्म बातन नहीं है। आमीन। इंसान नहीं जानता मैं जब बच्चा पैदा करूंगा तो वो मुझ जैसा होगा, या मैं बच्चा पैदा कर भी सकता हूं कि नहीं। 20 साल हो गए कोई औलाद नहीं हो रही, 10 साल हो गए औलाद नहीं होती। औलाद खुदा देता है। आंख मोटी पतली, छोटा कद, मोटा जिस्म, लंबा कद, भद्दी आवाज, ऊंची आवाज, काली आंखें, भूरी आंखें, गंदमी रंग, काला स्याह रंग और बहुत ही वाइट रंग। ये सिर्फ खुदा जानता है। ये सिर्फ माँ काली है, बच्चा बहुत वाइट है, लोग कहते हैं कि ये कुदरत खुदाबंदी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब खुदा के हाथ में है। यस आमीन। खुदा कुम्हार है और खुदा ने फरमाया है यिर्मयाह जा कुम्हार के घर में जा और देख मैंने किस तरह आपको बनाया है। क्या बात। मैं क्यों खुदा की शुक्रगुजारी करूं? खादम आप कहते हैं कि हर वक्त शुक्रगुजारी करो और थोड़े काम है हमें। अरे जब तेरी शक्ल ही नहीं ठीक होगी तो बहन कौन तुमसे शादी करेगा? अरे भाई जब तेरा हाथ ही ठीक नहीं होगा तो तू काम करता है तो कैसे काम करेगा, कैसे पैसा कमाएगा? अगर तेरा ये हाथ ठीक है तो इस हाथ को उठाकर शुक्रगुजारी किया कर। जो भी काम करता है सबसे पहले काम, बाद में पहले दुआ किया कर, क्योंकि इन हाथों को खुदा ने बनाया है। और ऐसा ना हो कि खुदा तेरे हाथ की एक नस को खींच दे और फिर लोग तुझे कहे तुझे फालिज हो गया है। अच्छा खासा मैं सोया था, बस एकदम से जुबान खींच गई, ये पट्टे खींच गए, ये वाले पट्टे खींच गए, ये सारे जैसे यहाँ पर इकट्ठे ही हो गए। और जब उसका कलाम उतरता है मैंने तुझे बख्श दिया, तो उसी वक्त कड़क 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 साफ साफ जिस्म काम करना शुरू हो गया। उठ खड़ा हो जा कलाम की सुमसी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर भी खुदा ने जब अपना कलाम उस बुत के अंदर डाला, ऐ आदम बोलना शुरू कर दे, मैंने तेरे अंदर रूहें दूर रख दी है। वो देखना शुरू हो गया, उसने कहा है मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। हम शीशा देखते हैं, देखते ही रहते हैं, हम बदल तो नहीं गए, लेकिन शीशा खुदा के कलाम को पेश करता है। शीशा खुदा के कलाम को पेश करता है। शीशे के पीछे से अगर वो चमक सी, वो लिक्विड सा उतार दिया जाए तो शीशे में आप कुछ नहीं देख सकते। शीशा ये खुदा का कलाम है। आमीन। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको अपना आप नजर आता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, क्योंकि आप अपने आप को कुछ और बनाना चाहते हैं और खुदा आपको कुछ और बनाना चाहता है। ये जिंदगी की राह है और एक खुदा की राह है, और आप खुदा की राह पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि खुदा की राह बड़ी लंबी सफर, बड़ी लंबी सड़क है, बड़ी कठिन सड़क है, बड़े मोड़ आते हैं, बड़े खड्डे आते हैं, गिर गिर कर संभलना पड़ता है। जब वो जमीन पर उतरा, जब वो इंसान बना, जब वो कोहे कलरी पर जा रहा था, उठता था, गिरता था, संभलता था, और उसने हमारे लिए हमारा वजन, हमारे गुनाहों का वजन अपने कंधे पर उठाया हुआ है। और वो आदम सानी, वो आदम का बनाने वाला खुद खुदा, वो गिरता, उठता, संभलता, वो क्यों इस तरह कर रहा था? उसके अंदर जो खून था वो सारा खून बहकर जमीन में चला गया, और उस जमीन के अंदर से हम अभी पैदा नहीं हुए, और वो जिंदगी हमारे अंदर आ गई। आमीन। कि जब हम जमीन से बाहर आए तो उस खून के अंदर जो जिंदगी है अबदी वो जाहिर करें। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिखाया खुदा पाक ने कुम्हार के घर में नबी को? जा और वहां पर जा और देख
खुदावंद किस तरह इंसान को बनाता संभालता था। कुरान मुकद्दस फरमाता है, ऐ आदमजाद, खुदा तेरी क्यों इतनी फिक्र करता है? ये आदमजाद क्या है जो खुदा उसकी इतनी फिक्र करता है? क्योंकि आदम खुदा से पैदा हुआ है। आदम खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। इंसान माँ से पैदा हुआ, आदम खुदा से पैदा हुआ। इसलिए औरत की खिदमत नहीं है, क्योंकि औरत के अंदर खुदा रहकर काम नहीं करता। आमीन। खुदा के अंदर से मर्द निकला, मर्द के अंदर से औरत निकली, और खुदा मर्द के अंदर काम करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहले वक्तों में कोई भी फौज थी तो वो फौज सिर्फ मर्दों की थी। जब सारी दुनिया में देखा कि ये मसीह टोले ने, मसीहत ने औरतों की मनादी शुरू की है, यकीन मानो दुनिया की तारीख पढ़ के देख लो, सबसे पहले मसीहत में औरत को खिदमत का मुकाम मिला। ये पास्टर बन सकती है। एक खुसरा है ना, तो वो ना मर्द है ना औरत है, तो वो औरत बनता है, कभी मर्द नहीं बनता। मर्द नहीं बनता। देखा जाए तो कभी उसको मर्द बनते हुए कि वो पैंट शर्ट पहने, मर्दों वाले बाल रखे और वो मर्दों वाले काम करे। उसने औरत ही बनना है, क्योंकि यीशु जी का कलाम पूरा हो रहा है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, नेट देखते हो, यूट्यूब पर जरा ये भी देख लेना कि औरत औरत के साथ शादी कर रही है, सही है। मर्द मर्द के साथ शादी करता है, मौलवी मौलवी के साथ शादी कर रहा है, अंग्रेज अंग्रेज के साथ शादी करता है, पंजाबी पंजाबी के साथ, और लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां करती हैं, इकट्ठी पढ़ती हैं, घर आती हैं, फिर फोन पे लगी जाती हैं। कौन है वो? मेरी दोस्त 4-5 घंटे तो उसके साथ थी, अब फिर वही है, इकट्ठी काम करती है और फिर घर आकर फिर फोन पे आपस में लगे जाती हैं, एक दूसरे को बार बार गिफ्ट देती हैं। इसी तरह बंदे हैं, इकट्ठे काम करते हैं और फिर फोन करके कहते हैं आया यार खाना खाए, इकट्ठे खाना खाए, अभी तो तू उसके पास था, इकट्ठे खाना खाए। ये वक्त की बुरी रूह जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है वो काम कर रही है। मैं कल ही देख रहा था, हिंदुस्तान का क्लिप था वो, तो वो कोई ये जो टिकटॉकर हैं, छोटे छोटे चैनल बनाकर काम कर रहे हैं, वो किसी पार्क में देखा, ठहर ठहर वो देखो लड़कियां लड़कियां आपस में ना किस कर रही है, लड़की लड़की एक दूसरे के मुंह में मुंह डालकर फ्रेंच किस कर रही है। उसने कहा हेलो आप लड़की लड़की हो और ये क्या कर रही है? कहती हाँ कर रही है। तुम क्या जा, कौन तुम, और तुम इधर क्या कर रहे, जाओ अपना काम करो, हम करेंगी। उसने कहा एक बार जरा मेरे सामने करना। उसने कहा ये कौन सी बात। उसने दूसरी लड़की का मुंह ऐसे था, उसने उसके बाल उठाए और उसने उसके मुंह के मुंह अंदर डालकर तो किस शुरू कर दी। ये क्या है? कभी सोचा है आपने ऐसे हो? ये क्या हो रहा है? ये कलाम पूरा हो रहा है, ये लिखा हुआ कलाम जिसे दुनिया कहती है किताबे मुकद्दस, ये यहूदियों की किताब, मसीहियों की किताब बदल गई, बदल नहीं गई। कोई जिसको पढ़ता है तो वो बदल जाता है। आमीन आमीन आमीन। लिखा है कलाम मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में, इब्ने आदम के आने से पहले लौंडेबाजी आम होगी और जनाकारी आम होगी, सरेआम होगी, और शुरू हो गई है इतने सालों से। ऐसे ही ब्रदर, ऐसे ही। अब आप जगह जगह पर देखोगे, घरों में देखोगे, कजन कजन दोनों लड़कियां लड़कियां आपस में ऐसे मर्द औरत वाला काम कर रही है, जबकि वो कुछ नहीं सकता। और आप देखेंगे शादी ब्याह में मर्द मर्द के साथ पकड़ा जाएगा, घरों में पकड़े जाएंगे, जहाँ काम करते हैं खेतों खलिहानों में, सड़कों में पकड़े जाएंगे, पार्कों में मर्द मर्द के साथ बदफेली करता पकड़ा जाएगा। आसमान और जमीन चल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह का कलाम कभी पूरा करेगा। ये किसी नबी ने नहीं कहा, ये नबियों को भेजने वाला खुद जब नबी बनकर आया, इंसान बनकर आया, ये उसने फरमाया कि मैं जब दोबारा इंसान बनकर जमीन पर आऊंगा,
उस वक्त जमीन पर ये नजारा होगा। और पढ़ लो बार बार इस कलाम को। जगह जगह पर बड़े बड़े ठीक ठाक मौलवी हैं और साथ बेटा बैठा है, उसके साथ एक और बंदा बैठा है, दोनों ने आपस में शादियां की हैं। और ये पाकिस्तान है, ये गंदस्तान बन गया है। सारी दुनिया गंदगी का गढ़ बन जाएगी और दुल्हन उसमें से उठाई जाएगी। आई जाएगी। आमीन। कब्र कहां पर होता है? कीचड़ में। मसीह यीशु का बदन एक कब्र की मानद है। हाँ करो। जो रहता गंदगी के अंदर है, बड़ा ही पाक फूल है, जिसको पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए इंसान इतना इतना दलदल में चला जाता है। उसको पता नहीं मैं इस फूल को पकड़ने के लिए मर नहीं सकता हूँ। उसके अंदर बड़ी खतरनाक मखलूक भी हो सकती है। और इसलिए इस गंदगी की जगह पर खुदा ने अपने बदन को रखा है। आमीन। हम उस कब्र की मानद है। हम से मुराद खुदा यीशु मसीह की दुल्हन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा ने अपने कलाम को फरमाया है कि मैं तेरे लिए अपना कलाम वापस कर सकता हूँ। आमीन। खुदा का कलाम कभी वापस हुआ है? जो खुदा ने कह दिया तो वो हो जाना। अभी मैंने आपको हवाला नहीं दिया। हो तो सकता है। खुदा ने फरमाया था कि मेरे आने से पहले अपने आदम के आने के वक्त लूत का जमाना होगा और नूह का जमाना होगा। ये दोनों जमाने कौन से थे? जब पानी से तूफान आया था, पता कौन सा जमाना था? तब एक मर्द की 10-10 बीवियां थी, 6-6 बीवियां थी, 7-7 बीवियां, 10-10, 20-20 बीवियां थी, एक मर्द की। शुरू हो गया अभी काम। तब दुनिया में बड़ा पैसा था, बड़ा पैसा था, बड़ा पैसा था, बड़ा पैसा था। अब भी बड़ा पैसा। अब भी बड़ा पैसा। वैसे ही। किनके पास? लौटेबाजों के लौटेबाजों के पास, पास। हरामकारों के पास, अय्याशों के पास है कि नहीं? पैसा है। बहुत पैसा। वो लुटाई जा रहे हैं, कंजरियां नाच रही हैं, वो लुटाई जा रहे हैं। 2-2 रुपए की तरह वो लाखों रुपए उनके ऊपर रोज फेंकते हैं और वो इकट्ठा कर करके तोड़ों में डाल डाल के लेके जाते हैं कंजर लोग। पैसा बड़ा है उनके पास। बड़ा। अयूब कहता है खुदा तेरे लोग भूखे मरते हैं और जो बुरे लोग हैं वो बड़े शान से जिंदगी बसर करते हैं। ये क्या मामला है खुदा? क्या बात। आज भी ऐसा ही। आज भी आप लोग अयूब की तरह जिंदगी बसर करो। अपनी परेशानी में, अपनी तन्हाई में, अपनी बेबसी में, अपनी मुफलिसी में और अपनी गरीबी में शर्मिंदा मत हो। खुदा पर नजर करो। खुदा ने नबी को बहाल किया था, उसने अपने बच्चों के बच्चे देखे। पीछे हटो, शाबाश। हालेलुया। जब नबी इसराइल के घराने के पास गया, उसने कहा इसराइल के घराने खुदावंद का कलाम सुन। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह कुम्हार के घर में मैंने देखा कि वो कोई और बर्तन बना रहा था और उसका हाथ हिल गया तो उसने कोई और बनाया। अबलीस खुदा को बदनाम कर रहा। हिंदुस्तान के अंदर उसने एक पखंड शुरू किया है। उसने कहा जी आधा इंसान आधा जानवर। खुदा के खिलाफ काम किया, जबकि खुदा ने इंसान को अपनी शरीयत की मानद बनाया। आमीन। और पूरे का पूरा खुदा ने इंसान बनाया। लेकिन शैतान ने लोगों को बरगलाया और कहा कि आधा इंसान है और आधा जानवर है और ये तुम्हारा खुदा है। अबलीस की तफरीज क्या है? इंसान, जानवर और शैतान। इंसान, जानवर और फरिश्ता यानी कि रूह, ये तीन मिलते हैं और ये शैतान की तसलीस है। और शैतान का साइन क्या है? बकरा। हाँ जी, बकरा देखा मैंने। आमीन। शैतान का साइन क्या है? मकड़ा नहीं, बकरा। बकरा। जो बकरा है वो शैतान का साइन है। और खुदा ने फरमाया अपने कलाम में
उसका छाछ उसके हाथ में है। वो गेहूं को एक तरफ और भूसे को एक तरफ करेगा, और जब वो आएगा तो वो बकरियों को एक तरफ करेगा और भेड़ों को एक तरफ करेगा। और मसीह यीशु का साइन क्या है? हाँ जी, बर्रा। आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु का साइन है बर्रा। आमीन। बर्रा मसीह का साइन है। आमीन। जो बदर में कुर्बान हुआ, बर्रा खुदा का बर्रा, और उकाब खुदा बाप का साइन है। आमीन। खुदा का साइन है, और बर्रा खुदा के मसीह का साइन है। आमीन। ये फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान का साइन है बकरा, और उसका दूसरा साइन है सांप। उसके जो पीछे का साइन है वो सांप है। शैतान ने सांप में होकर, सरपंट के अंदर होकर गुनाह किया, और खुदा ने आदम के अंदर होकर कुफारा दिया। खुदा ने मसीह के अंदर होकर कुफारा दिया, दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। और शैतान ने कहां पर? बागे अदन के अंदर अबलीस ने, जो फरिश्ता है, उसने किसके अंदर उतरा? मुजस्सम हुआ एक सांप के अंदर। और वो सांप ये वाला सांप नहीं था, वो सांप इस तरह इंसान की तरह सांप। सिर्फ उसी सांप का जो खून था वो इंसान के साथ मिलता था। और वो जो आज दुनिया में जानवरों के अंदर, जंगली मखलूकात के अंदर बादशाह कौन है? जी मेरे अजीजों, तमाम जंगली मखलूकात का बादशाह कौन है? शेर, बब्बर शेर। आमीन। क्योंकि दुनिया को यही पता कि बब्बर शेर सारी जंगली मखलूकात का सरदार है। लेकिन नबी ने इस मुकाशवे को खोला है। आमीन। कि वो अब है, वो अब है। जब खुदा ने सारे जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे बनाए, हर एक चीज बनाई, और तब उनका सरदार कौन था? तब उनका बादशाह कौन था? सरपंच, जो इंसान की तरह था। उसके जिस्म पर बाल थे, और मुंह इंसान की तरह था, और हाथों पर बाल थे, नंगा था। जिस तरह चिंपैंजी है, वो चिंपैंजी से आगे था। और वो सरपंच, उसका नाम था सरपंच गुनाह, और उसका खून इंसान के खून के साथ मैच करता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें आधा सरपंच और आधा इंसान नहीं बनाया? नहीं बनाया। क्या मैंने तुम्हें आधा तोता और आधा इंसान बनाया? नहीं बनाया। ये शैतान काम कर रहा है, जिसको हम खुदा के कामों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुदरत और फितरत, और शैतान के कामों के लिए जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़ वो है साइंस। खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल किया और बगैर बाप के एक इंसान पैदा किया। ये खुदा की कुदरत है। और शैतान ने भी ये काम किया। शैतान ने कौन सा काम किया? इस साइंस से कहते हैं, साइंस इसे कहते हैं स्पम्स डोनेट। क्या कहते हैं? डोनेट। डोनेट क्या होता है? देना, अतिया देना, किसी को गिफ्ट करना। और स्पम्स क्या होते हैं? इंसान का बीज। तो बहुत बड़ा अस्पताल बना, 24 घंटे 7 दिन खुलता है। अमेजन ये रोड, अपने रोड पर भी है। जरा उधर जाके किसी दिन कहना कि वो पूछना किसी से, ये स्पर्म डोनेट क्या होते हैं। कहना एक औरत है तो उसकी औलाद नहीं हो रही, तो वो कह रही है कि वो यहाँ पर इलाज होता है। तो कहे हाँ, उन्होंने इंसान के बीज को इंसान से लेकर टीके में भर कर, और वो उस औरत के अंदर, उसके रहम के अंदर डालना है।
ये क्या है? साइंस। ये सबसे बड़ा गुनाह है और इसे दुनिया कहती है साइंस। और देखो कितना लोग इसको पसंद करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े अमीर लोग ऐसे मियाँ बीवी जाते हैं और देखो शैतान से भरे हुए जाकर कहते हैं हाँ जी सर लाओ मैं साइन करता हूँ, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता, तो खुदा तो सिर्फ शैतान ही रह गया बस। तो ठीक है, आप किसी बंदे की नस्ल मेरी बीवी के अंदर टीका डाल कर डाल। मेरी बातों की समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? ये है खुदा का कलाम। मरियम के साथ कैसा किया खुदा ने? उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के वाफक फरिश्ते, उसने कहा खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा, यानी तेरे साथ साथ खुदा का रूह होगा। और जो कलाम तूने आमीन किया वो खुदा के मुंह से निकला, वो तेरे पेट में इंसान बनना शुरू हो गया। अब बताओ लोग खुदा को क्या समझते हैं? जीरो। और शैतान को समझते हैं, बकरे को समझते हैं हीरो। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है तुम मेरे हाथ में हो इस्राएल के घराने, तुम्हें मचल सकता हूं, तुझे आग में जला दूंगा, तुझे भस्म कर दूंगा और तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तुझे जमीन खोलकर मैं बंद कर दूंगा, कोई तेरी यादगारी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया के हम शक्ल मत बनो। मैं 5 साल हो गया मुझे औलाद नहीं हो रही, उसने भी अपना जाकर इलाज करवाया था तो उसको भी खुदा ने औलाद दे दी। खुदा का नाम नहीं लेना, जहाँ अस्पताल का नाम लो, डॉक्टर का नाम लो, शैतान का नाम लो। खुदा इस तरह औलाद नहीं देता। और जो इस तरह करते हैं उनके अंदर इब्लीस बसा हुआ, क्योंकि खुदा फरमा देता है हो जाता है। आमीन। आप रोए, दुआ करवाई, खुदा यीशु के नाम से ये दर्द और तकलीफ चली जाए, बुरी रूह निकल जाए, यीशु के नाम से वो निकल गई। खुदा ने आपकी बदी को बचाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था आ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम के अंदर बहुत बड़ा वाक्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने इंसान बनकर अपने नबी के पास अपना आप ज़ाहिर किया। इब्राहिम के पास खुदा आया तो खुदा ने फरमाया मैं अपने नबी से क्यों छुपाऊं, मैं जो सदूम और अमूरा पर बदी करने वाला हूं, ताकि मेरा नबी परेशान ना हो। खुदा ने जब वो सदूम और अमूरा पर आग नाज़िल करनी थी तो नबी को परेशानी लग गई। इस तरह के नबी हो, उसका भतीजा लूत उससे जुदा हो गया था और उसके लोगों को तंग कर रहा था, लेकिन फिर भी खुदा का रूस में था। वो खुदा के सामने खड़ा हो गया अपने भतीजे को बचाने के लिए। ऐसे ही आप कितने को रूहानी हैं, आप किसी को बचाने के लिए अभी तक कितनी देर खुदा के आगे खड़े हुए हो? उसने 50 से गिनती शुरू की, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से जब 10 तक आया खुदा ने फरमाया ऐ इब्राहिम, अगर सदूम और अमूरा में 5 लोग भी मुझे रास्तबाज नहीं चाहिए तो मैं वहां पर आग नाज़िल नहीं। बताओ वहां पर 5 निकले, एक लूत, एक उसकी बीवी, 2 उसकी बेटियां, 4 निकले। जो खुदा ने गिनती बताई थी ना 5 निकल आए, 5 नहीं निकले। अब यहाँ पर कितने बैठे? अब अपनी गिनती हिसाब लगाओ कि आप इस गिनती में आओगे। और खुदा यहाँ से निकालने के मैसी बिलीवर यहाँ से निकल आए, 3 निकल आए, तो कितने निकलेंगे? बताओ कितने निकलेंगे यहाँ से मैसी बिलीवर जो अपने आप में बड़ा मान करते हो, बड़ा फख्र करते हो?
कि मैं बहुत लगन से कर रहा हूँ खुदा की खिदमत, मैं बड़ा ठीक चल रही हूँ, मैं बड़ा ठीक काम कर रहा हूँ खुदा के हुजूर। तो खुदा का कलाम फरमाता तुम ज़ीरो हो, अभी कुछ भी नहीं, मेरे लायक नहीं हो तुम। ये खुदा का कैलकुलेटर है, ये खुदा की जांच पड़ताल है। खुदा इस तरह चेक करता है। नबी इंसान था, खुदा तो खुदा है। खुदा जानता था कि वहाँ पर 5 नहीं है, तो सोच से पहले कि ये 2-3 तक आए, खुदा ने पहले फरमा दिया 5 निकल आए तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 5 नहीं, 4 निकले। खुदा ने चारों को भी मौका दिया, लेकिन उन्होंने भी हुआ। आज आपके पास भी ये मौका। हालेलुया। फिर खुदा ने नैनवा की तरफ रुख किया, क्योंकि लिखा है 8वीं आयत, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊं। यहाँ पर नबी को खुदा ने मना लिया, तो ठीक है 5 निकल आए। उसने कहा ठीक है, मैं अगर मैसेज भेजता हूँ 5 मालूम बात जाए। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर खुदा ने पूरे शहर को, नैनवा शहर को बख्श दिया, और वो सारे बदकार थे वहाँ पर, ज़्यादा बदकार थे, और इतने मासूम लोग थे जिन्हें जिनकी बाबत खुदा ने फरमाया है ऐ यूना नबी, वहाँ पर इतने मासूम लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मेरा सीधा हाथ कौन सा है, उल्टा हाथ कौन सा। उनको कहेंगे तेरा सीधा, तो वो कहते हैं ये, तो कहते हैं उल्टा, तो ये। इतने मासूम लोग थे, और वहाँ पर इतने गंदे भी लोग थे। जितना गंद होता है उतनी अच्छाई भी होती है। इस जमीन पर जितनी बदी है उससे बढ़कर खुदावंद की भोजन भी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारा साइन है बर्रा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है, और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूँ कि उसे बनाऊं और लगाऊं, और वो मेरे दिल में बदी करे और मेरी आवाज़ को ना सुने, तो मैं भी अपनी नेकी से बाज रहूंगा जो उसके साथ करने को कहा था। खुदा मुकर जाता है, खुदा याद कराता है। आप अगर खुदा के हुजूर आकर खुदा के साथ जला करें, बहस करें, है खुदा तूने अपने कलाम में फरमाया है कि मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं, इबादत करूं, तो तू मेरे रोटी पानी पर बरकत डालेगा। खुदा मैं तो तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तो फिर खुदा का कलाम आप पर नाज़िल होता है। ऐ झूठी और मकार, कितनी तो मेरी शुक्रगुजारी करता है। हफ्ते में 2 घंटे, और उसके बाद मुझे नजर नहीं आता कि मैं हर जगह पर मौजूद हूँ। ना तू मेरा डर रखता है, ना तू मेरा खौफ रखता है। तू हर दिन में 24 घंटे में आराम से बैठो, इधर ध्यान करो, आराम से बैठ जा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कहर जब भड़कता है तो जमीन के अंदर से लावा निकल आता है, पहाड़ों के सीने चीर देता है, और हरे दरख्तों को आग लगा देता है, और सराओं में वो फूल खिला देता है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में गनी है। वो आलमे कुल है, इल्मुल गायब है, और ज़ाहिर का बातिन का वो जिंदा खुदा है। आमीन। इसलिए उसी पर तवक्कल करो, उसी पर भरोसा करो, आमीन। और जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। आमीन। अगर आप उसका डर रखें और उसके कलाम को जिंदगी समझ कर लें अपने जिंदगी में, तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि जो खुदा पर तवक्कल करता है
उसके लिए सब कुछ होता है, आमीन उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ खुदावंद यीशु नाम पर ईमान रखो, आमीन तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया वो कहर करने में धीमा, वो शफ़क़त और रास्ते में गनी है, आमीन वो मेहरबान रब है, वो नूरों का बाप है। जमीन जिसके ऊपर खुदा ने इंसान को रखा है, इससे भी बहुत बड़े बड़े सियारे खुदा ने बनाए हैं। लेकिन देखो उसकी पाक अकल को, उसकी हिकमत और दनाई को, कि उसने इस सियारे के ऊपर क्यों इस इंसान को रखा और इससे बड़े बड़े सियारे दूसरे बनाए, और क्यों वो इस सियारे पर इंसान बनता है। देखो उसके राजों को, क्या बात देखो उसकी कुदरत कमाल को। इतने इतने बड़े सियारे हैं, सूरज से भी बड़े बड़े सियारे हैं, उन पर भी हर वक्त आग जलती सुलगती रहती है। और बाद ऐसे सियारे हैं उनके ऊपर तदाब की बारिश होती रहती है। देखो वो उसी सियारे पर तदाब बरसाता है, और यहाँ पर वो अपनी रहमत की बारिश बारिश बरसाता है। हालेलुया। हालेलुया इस्राइल के हक में क्या फरमाया गया है? खुदा के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर किसी की औलाद है तो खुदा उसकी औलाद को मार सकता है। अगर कोई बाँच है तो खुदा उसकी औलाद दे सकता है। आमीन और अगर कोई घमंड करता है तो खुदा उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकता है। बड़े अकड़ के चलते हैं, उनकी गर्दन भी सीधी ऐसे ही रहती है, वो बात भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। खुदा उनको गर्दन तोड़ बुखार से मार देता है। मैं आज आपको बताने लगा हूँ, मेरा एक दोस्त है एवेंजलिस्ट दाऊद भाई, मेरे साथ बचपन गुजरा है, मेरे साथ 7वीं तक हम इकट्ठे पढ़े हैं। फिर हम नश्तर शिफ्ट हो गए और नश्तर से अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, कोई 30 साल बाद यहाँ पर से आना। मेरे अजीजों, जब उसके साथ टोबा टेक सुन्नी हम गए तो वहाँ पर हमने बातें शुरू की और वहाँ पर मैं लीड कर रहा था। उससे पिछली मीटिंग में मैंने कलाम सुनाया था और अगली में भाई ने पूछा, मैंने कहा नहीं, अब आप कलाम सुनाओ, मिलजुल के खिदमत करें। मैं लीड कर रहा था तो एक ईसाई चौधरी, कौन? ईसाई चौधरी, आप तुरे वाली पग बांधी है, बाबा है, और इस तरह मुंह रेड है, गोरा चिट्टा रंग है और मुंह रेड है, और ऐसे कुर्ता शुर्ता पहन के आया है और आकर सामने मैंने तो कहा, मैं इनको नीचे बिठा। किसी ने कहा ऐसे बिठा लगे, मैं इनको कहो वरना मैंने क्या है। तो सामने आकर बैठे और बाद में जूती ना उठा। भाजी ये खुदा के लिए ये जूती उतार के कौन है तू? है तू बड़ा बढ़िया है पादरी, जानना मैं तेनू। मैं कहा बुजुर्गो आप नहीं मुझे जानते, मैं तो आज ही लाहौर से आया, मैं इधर नहीं रहता, मुझे कहाँ से आप जानते हैं? मुझे अपनी खिदमत करने दो और खुदा के कलाम की इज्जत के लिए आप इबादत में बैठे, ये पाक उतार दो, क्योंकि कलाम में लिखा कि मर्द का सर नंगा हो, औरत का सर नंगा ना हो, मर्द का सर नंगा हो। मेरे साथ बदतमीजी की। पादी साहब ने मेरे पैर पर पैर मारा कि छोड़ दे इसे, खुदा पर छोड़ दे इसको, हमने नहीं बुलाया, खुद ही आए। अच्छा खुदा हमारे खुदा की खिदमत के लिए निकले हैं ना। पादी साहब का बेटा साथ बैठा था और आगे उसके एक कार्टन पड़ा था, उसके अंदर बाइबल थी और ज़बूर की किताबें थी, और उसने वो जूती वाला पैर सीधा करके उनको लगाया। बच्चे ने कहा चाचा जी या पैर से हटते का, तेरी ऐसी तू कौन है? बच्चे के साथ बात, उसने कहा जी है जो बाइबल पढ़ी है, ज़बूर पैर उसी पैर पीछे। उस बच्चे के साथ भी बदतमीजी की, उसके साथ भी बदतमीजी की। हालेलुया। हालेलुया
इधर देखो, हालेलुया। हालेलुया। गठरीला इधर देखो, शाबाश शाबाश, बैठ जाओ इधर, शाबाश, नीचे बैठो। वहां से इबादत करके निकले हैं, लाहौर आए हैं, 1 2, ध्यान से। वो इबादत करके घर गया है और उस बाबे को गर्दन तोड़ बहार हो गया। उस बाबे को गर्दन तोड़ बहार हो गया है। सिर्फ 7 दिन चारपाई पर रहा, 6 दिन, 7वें दिन मर गया। भाई ने फोन किया, जी पास्टर जी सलाम। मैं क्या जी भाई क्या हाल है? कहता दो एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर है। कौन सी पहले सुना? मैं क्या जोर दिल कर। कहता उधर गए थे याद है? मैं क्या हाँ जी। कहता मुझे फोन आया है, वो बाबा जो बदतमीजी कर रहा था ना, उसको बुखार ही हुआ, बस गर्दन तो उसकी गर्दन पहले से टेढ़ी हो गई। कहता 7वें दिन वो बाबा मर गया। कि जो खुदा के खादमों को कुत्ता समझते हैं, बोंगा समझते हैं, फजूल ही ये तो बकवास करते रहते हैं। खादमों का बदला खुदा लेता है, इसीलिए हमें कहते हैं खुदा का खादम। अगर हम खुदा के खादम हैं, मैं इतना ही कहूँगा, खुदा मेरे साथ। आमीन। मैं क्या ब्रदर, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं जहाँ पर गया हूँ वहाँ पर कोई रिवाइवल लेकर आया। बस इतना जानता हूँ, खुदा मेरे साथ। आमीन। इसको अंदर ले जाओ। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं अपना कलाम बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना कलाम बदल सकता हूँ। आमीन। अगर तुम डंडे ला के दो यार, इन माओ पूरा 3-4 डंडे ला के दो, ये चुप तो करवा नहीं सकती, तो चलो सत्यानाश तो करें ही ना यार चैनल का। तोते की तरह मेहनत की है कि यार मैं एडिट नहीं करवा सकता, मैंने इसको ऐसे डालना होता है। और बच्चों को कंट्रोल किया करो, कंट्रोल करना नहीं आता तो उनको मारना शुरू कर देती है। कहाँ से माएँ बनी है यार, ये बंद कर दो यार, ये बंद कर दो ब्रदर। ये मैंने ये लोगों को सुनाना